न्यूजीलैंड के बारे में तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि इस देश की क्रिकेट टीम को दुनिया की बेहतरीन टीमों में से एक माना जाता है। लेकिन क्या आप न्यूजीलैंड का पूरा इतिहास जानते हैं? जैसे कि इस देश की खोज किसने की थी और कब की थी? वैसे तो दुनिया के अधिकतर लोग यही जानते हैं कि इस देश की खोज ब्रिटेन के कैप्टन जेम्स कुक ने वर्ष 1769 में की थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह पूरा सच नहीं है। यूरोपीय इतिहासकार बताते हैं कि कैप्टन जेम्स कुक ने पहली बार न्यूजीलैंड की धरती पर कदम रखा था, लेकिन इसे सबसे पहले डच नाविक एबेल तस्मान ने 13 दिसंबर 1642 को देखा था। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि इस देश की खोज की कहानी पूरी हो गई, तो आप गलत हैं। असल में इसकी खोज की कहानी तो सदियों पुरानी है, जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। माना जाता है कि न्यूजीलैंड की खोज माओरी लोगों ने की थी। ये लोग पॉलिनेशिया के द्वीपों पर रहने वाले आदिवासी हैं। वो यहाँ पर 1250 से 1300 ईस्वी के बीच रहने के लिए आए थे। माओरी लोग इस देश को एओटेयारवा कहते हैं। उनका मानना है कि न्यूजीलैंड की तलाश कुपे नाम के एक मछुआरे ने की थी, जिसकी कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। माओरी समाज की पौराणिक कहानी के मुताबिक कुपे हवाई के रहने वाले थे। कहते हैं कि वो जिस जगह पर मछली पकड़ते थे, वहाँ ऑक्टोपस पहले से घात लगाए बैठा रहता था और मछलियों के लिए डाले गए चारे को वो खा जाता था। अब कुपे को लगा कि ये ऑक्टोपस एक दूसरी जनजाति के मुखिया मुतुरांगी का है, जो उनका प्रतिद्वंद्वी था। इसलिए उन्होंने मुतुरांगी से कहा कि वो अपने ऑक्टोपस को मछलियों के लिए डाले गए उनके चारे को खाने से रोके, लेकिन मुतुरांगी ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद कुपे ने उसे मारने की कसम खाए और निकल पड़े उसकी तलाश में। कहते हैं कि समुद्री रास्ते से ऑक्टोपस की तलाश करते करते कुपे न्यूजीलैंड के द्वीपों पर पहुंच गए। वहां उनका सामना उसी ऑक्टोपस से हुआ और उनके बीच भयंकर लड़ाई हुई। इस लड़ाई में आखिरकार कुपे ने ऑक्टोपस को मार गिराया। इसके बाद उन्होंने न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप का चक्कर लगाया और कई जगहों के नाम भी रखे। हालांकि कुपे न्यूजीलैंड के द्वीपों पर कब पहुंचे थे, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। ये एक पौराणिक कहानी जैसी है, जो यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी जबानी तौर पर सुनाई जाती रही है और लोग उसी को मानते भी हैं। हालांकि कुछ लोग न्यूजीलैंड में कुपे के आने का समय 750 ईस्वी बताते हैं, लेकिन ये भी सिर्फ सुनी सुनाई बात है। इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। न्यूजीलैंड दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप देश है। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है। न्यूजीलैंड में दो मुख्य द्वीप हैं, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। इसके अलावा यहाँ 700 से ज्यादा छोटे द्वीप भी हैं। न्यूजीलैंड में कई तरह के प्राकृतिक वातावरण हैं, जैसे कि ग्लेशियर, ज्वालामुखी, ऊंची चोटियां, दक्षिणी आल्प्स, शांत झीलें और समुद्र तट। न्यूजीलैंड में कोई राजकीय धर्म नहीं है। यहाँ 38% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। न्यूजीलैंड की 3 आधिकारिक भाषाएं हैं, अंग्रेजी, माओरी और न्यूजीलैंड सांकेतिक भाषा। न्यूजीलैंड में भारतीय मूल के करीब 1,75,000 लोग रहते हैं। न्यूजीलैंड को जॉन ब्लियू ने नीदरलैंड्स के पश्चिमी प्रांत जीलैंड के नाम पर नाम दिया था। डच भाषा में जीलैंड का मतलब होता है समुद्री भूमि। न्यूजीलैंड में सरकार एकात्मक संसदीय संवैधानिक राजतंत्र प्रणाली के अधीन है। वो इस देश की सरकार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा शासित है, लेकिन इस देश में चुनाव होते हैं। वो न्यूजीलैंड को चुनाव के द्वारा अपना प्राइम मिनिस्टर चुनने का अधिकार है। दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक खूबसूरत द्वीप देश है, जो कि प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है। इस द्वीप की भौगोलिक स्थिति बेहद लाजवाब है। वो इसके दक्षिण में नई कैलेडोनिया, टोंगा और फिजी देश स्थित हैं। न्यूजीलैंड कई द्वीपों के समूह से बना देश है, जिसमें उत्तर और दक्षिण द्वीप सबसे बड़े और सबसे अधिक आबादी वाले द्वीप शामिल हैं। साथ ही इसके इस द्वीप का वातावरण व सुहावना मौसम विश्व भर के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है।